चलिए तो शुरू करें। ठीक है, लास्ट क्लास में जहाँ तक पढ़ाया था, लास्ट क्लास में हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे थे। किसकी? रिलेटिव वेलोसिटी की। और रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन भी कर लिए थे काफ़ी। ठीक है, तो शुरुआत में जिसकी आज पहली क्लास होगी है, तो 10 मिनट, 10 नहीं बल्कि 20 मिनट थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी के कराऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद नया टॉपिक शुरू होगा, फिर आपको समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन, ठीक है, 20 मिनट के बाद। तो चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, ये डिसबैलेंस आया, थोड़ा लोग इधर बैठ जाएं, ऐसा लग रहा है कि कहीं इधर गिर ना जाऊं मैं, है कि नहीं? ठीक है, चलिए देखते हैं ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी में मैंने कल कराया था कि अगर ये मान लेते हैं यहाँ पे ये चोर है और इधर की तरफ जो है ये पुलिस है, ठीक है, और इसके बीच की दूरी जो है 150 मीटर है। कितना है? 150 मीटर। तो अब क्या होता है, चोर को पुलिस पकड़ना चाहती है, चोर को पुलिस पकड़ना चाहती है, और मान लेते हैं यहाँ पर जो क्या कहते हैं चोर की स्पीड है वो मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड। कितना मीटर पर सेकेंड? 30 मीटर पर सेकेंड। और जो पुलिस की स्पीड है वो है आपकी 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कल इस तरह का क्वेश्चन हमने कर लिया है, जिसमें क्या होता था, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चोर भागता था और ये पुलिस वाला कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको पकड़ने की कोशिश करता था। ये वाला क्वेश्चन कर लिया। लेकिन हकीकत में जो होगा ऐसा नहीं होगा। हकीकत में क्या होगा कि ये जो चोर है ना, जब देखेगा पुलिस उसके करीब पहुंच रहा है, पुलिस क्या कर रहा है, उसके करीब पहुंच रहा है, तो चोर अपनी स्पीड को बढ़ा लेगा। अपनी स्पीड को जब बढ़ाएगा तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। उसे क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चोर का एक्सीलरेशन है। चोर ने अपनी स्पीड को चेंज कर लिया ना। अब इसके बाद ये पुलिस दौड़ा रही है, तो पुलिस भी अपनी स्पीड बढ़ाएगी, क्योंकि उसे लगेगा क्या चोर भाग सकता है, तो इसने अपनी स्पीड बढ़ा करके कितना कर ली? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि आप ये बताइए कितने टाइम के बाद पुलिस किसको पकड़ लेगी? चोर को पकड़ लेगी। पुलिस किसको पकड़ लेगी? चोर को। तो ये क्वेश्चन है हमारा, समझ आ रही ना बात? क्वेश्चन क्या होगा? फाइंड द व्हेन पुलिस कैचेस द थीफ। ठीक है, पुलिस थीफ को कब पकड़ लेगी, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, जिसका छोटा हुआ है बस थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाए। ठीक है, देखो जैसे एक पेड़ है ना, और पेड़ किस पे है? रेस्ट पे। पेड़ किस पे है? रेस्ट पे। अगर पेड़ रुका हुआ है तो आप बाइक से जा रहे हो। किससे जा रहे हो? बाइक से। तो जब भी इस पेड़ को देखोगे आप पलट करके अपनी बाइक से, तो आपको क्या नजर आएगा? पेड़ चल रहा है। किधर की तरफ? पीछे की तरफ। तो इससे पता चलता है एक बात, जो ऑब्जर्वर है वो किस पे है? बाइक पे। हालांकि वो खुद को किस पे मान रहा है? रेस्ट में। और देख किसको रहा है? पेड़ को। तो पेड़ को जब देखेगा तो पेड़ किधर जाता हुआ दिखाई देगा? पीछे की तरफ। तो इसका मतलब जिसको आप ऑब्जर्वर मानते हो वो किस में आ जाता है? रेस्ट में। और उसकी सारी चीजें पलट के लग जाती है किसको? जिसको देख रहा होता है। समझ आ रही? तो अब ये क्वेश्चन जो है रिलेटिव वेलोसिटी का है, क्योंकि ये भी भाग रहा है और ये भी भाग रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में एक को ऑब्जर्वर मानना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक को ऑब्जर्वर। तो किसको मान लें ऑब्जर्वर? मान लेते हैं चोर को, मान लेते हैं ऑब्जर्वर। चोर को क्या मान लेते हैं? ऑब्जर्वर। अच्छा, आंसर दोनों से सेम आएगा, चाहे जिसको एक को ऑब्जर्वर मानना है। तो चोर को हमने क्या मान लिया? ऑब्जर्वर। तो चोर आपका ऑब्जर्वर अगर है तो एक बात आप समझिए,
सारी चीजें जो चोर की है वो कैसे पलट के लग जाएगी, किस पे लग जाएगी, पुलिस पे लग जाएगी। तो इसकी वेलोसिटी 30 आगे है तो ये इधर लग जाएगी 30 पीछे की तरफ, 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसका एक्सीलरेशन आगे है तो पलट के लग जाएगा पीछे की तरफ, कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। 1 नहीं, कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सारी चीजें पलट के लग गई। अब ये किस पे आ चुका है, रेस्ट पे। अब आप देखिए, आपसे क्या पूछा है, टाइम। क्या पूछा है, टाइम। अब जिसने थोड़ा बहुत 12th ठीक ठाक से किया होगा, एक इक्वेशन होती है जिसमें टाइम आता है और क्या चीज पता है दोनों के बीच की, डिस्टेंस। डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड एक इक्वेशन होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये होती है इक्वेशन ना। और इसमें सारी चीजें किसकी लग जाएगी, रिलेटिव की। सारी चीजें किसकी लग जाएगी, टाइम फिक्स होता है, टाइम का रिलेटिव नहीं होगा, समझ। बाकी सारी चीजें कैसी हो जाएगी, रिलेटिव। अच्छा, दोनों के बीच की दूरी कितना है बताइए, कितना है। अब मसला ये है कि 150 प्लस में लोगे या माइनस में लोगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, आगे की तरफ वेलोसिटी कितना है 50 और पीछे की तरफ कितना है 30। तो कितने से किधर जाएगा, 20 से किधर जाएगा, आगे। अच्छा, इधर की तरफ दूरी तय करेगा तो प्लस और उधर करेगा तो माइनस। तो किधर तय कर रहा है, इधर ना। तो इधर करेगा तो कितना हो जाएगा प्लस 150 इज इक्वल टू। अब आप देखिएगा इनिशियल वेलोसिटी कितना होगी बताइए, आगे 50 और पीछे 30, बचेगा कितना। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगी 20 ना। और टाइम चाहिए आपको, टी कर दो। अब क्या बच रहा है बताइए, एक्सीलरेशन। यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाफ। एक्सीलरेशन का बताइए क्या सीन होगा, आगे 1 और पीछे 2, कितना बचेगा 1, किधर की तरफ, इधर। तो कैसा हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे -1 और टाइम टी स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करना है आपको। एक काम कर सकते हैं, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, वो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन पे, नहीं पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए 300। ये कितना हो जाएगा 300। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 40। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना टी स्क्वायर ना। समझ आई बात। अच्छा, अब इन सारे को इधर लेके चले आओ तो क्या हो जाएगा, -t² इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +t²। और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -40t। और ये कितना हो जाएगा -300 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। समझ आ रही ना। अब इसको सॉल्व करना है और टाइम की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करने का तरीका आप जानते हैं, पहले इसको कर लीजिए और जिसको सॉल्व करना आता है करके बताए कितना आंसर है। ठीक है, पहले इतना कर लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक हो गया कि नहीं, हो गया। अच्छा, टी की वैल्यू कितना आएगी 10 और 30 ना। हाँ सही है। देखो निकाल लें इसको, देखो इसमें t² ही रहने दीजिए और -40t को ऐसे लिख सकते हो -30t और -10t, कोई दिक्कत। ये इतने की जगह पे -40t की जगह पे इतना लिख सकते हो और बाकी ऐसे ही रहने दो -300 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अच्छा, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, t कॉमन लोगे तो क्या बचेगा t -30 ना, t -30 बचेगा। और यहां से क्या चीज कॉमन हो सकती है -10। तो यहां से क्या बचेगा बताइए, -10 ले लोगे t। और इधर क्या बचेगा बताइए, आपने माइनस कॉमन लिया है, ये कितना था बताइए, ये 300 प्लस में है ना। ये 300 किस में होगा, इसको इधर ले गए हो और इसको इधर ले गए हो, इसको नहीं ले गए हो, ये प्लस में होगा। तो ये इसमें -10 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा t। अच्छा, यहां से -10 कॉमन लिया है ना, तो कितना बचेगा बताइए 30। माइनस में या प्लस में, माइनस में बचे, क्योंकि प्लस जो होता है वो माइनस और माइनस से बना होता है। तो एक माइनस निकाल लोगे तो एक माइनस बच जाएगा ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है t
30 कॉमन है, तो t माइनस 30 कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा t, और यहाँ से क्या बचेगा -10, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो t इज इक्वल टू 10 या t इज इक्वल टू 30। समझ आ रही ना दो टाइम। अच्छा एक बात बताओ, सही कौन सा माना जाएगा, 10 या 30 है? रीजन, जब एक बार पकड़ लेगा तो फिर क्यों पकड़ेगा भाई? जब एक बार पुलिस चोर को पकड़ लेगी, अब ऐसा ना सोचना कि हाथ झटक के भाग गया है फिर दोबारा 30 सेकंड बाद पकड़ लेगा। समझ पा रहे हो ना? तो आंसर कौन सा सही माना जाएगा, 10 वाला, 10 सेकंड पे पकड़ लेगा। एक क्वेश्चन और ऐसा हल्का सा, ये तो बाइनोमियल था, इतना तो आना चाहिए आपको, ठीक है? ये 9वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट जो है 54 मीटर है। कितना है? 54 मीटर। इसकी हाइट है 54 मीटर और साथ साथ में आपको वेलोसिटी दी हुई है 54 मीटर है इसकी हाइट, और नीचे से एक पत्थर को फेंका जाता है 16 मीटर पर सेकेंड से, 16 मीटर पर सेकेंड से, और ऊपर से एक पत्थर गिराया जाता है 2 मीटर पर सेकेंड से ना। अब आपसे पूछेगा कि टाइम बताइए जब दोनों पत्थर मिलेंगे, वो टाइम बताइए जब दोनों पत्थर मिलेंगे, ये आंसर आपसे मांग रहा है, ठीक है? तो इसको 1D से भी सॉल्व कर सकते हो और रिलेटिव वेलोसिटी से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो अभी हमने कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ा है, रिलेटिव वेलोसिटी। अभी 1D की वो तीनों इक्वेशन नहीं पढ़ी है, ठीक है? तो हम किससे सॉल्व करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा एक चीज आप बताइए, एक मिनट ध्यान से, दोनों पार्टिकल के पास क्या है, वेलोसिटी है। एक नीचे से ऊपर जा रहा है और एक ऊपर से नीचे आ रहा है, कह रहा है कितने टाइम के बाद मिल जाएंगे दोनों पार्टिकल, यही है ना क्वेश्चन, कितने टाइम के बाद दोनों पार्टिकल मिलेंगे। तो कितने टाइम के बाद दोनों पार्टिकल मिलेंगे वो टाइम आपको बताना है। तो सबसे पहले इन दोनों पार्टिकल के बीच की दूरी पता है, और क्या पूछ रहा है, टाइम। तो दूरी और टाइम से रिलेटेड इक्वेशन कौन सी होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होगी, ठीक है? अब आप देखिएगा इसमें सारी चीजें कैसी लग जाएगी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सीलरेशन, क्योंकि क्वेश्चन किसका है, रिलेटिव का, दोनों पार्टिकल चल रहा है। अब अगली बात समझिएगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे कितना हो जाएगा 54, लेकिन मसला ये है प्लस लेंगे या माइनस लेंगे। तो सबसे पहले दोनों में से एक को ऑब्जर्वर मानना पड़ेगा, दोनों में से क्या मानना पड़ेगा, एक को ऑब्जर्वर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब पत्थर को नीचे से ऊपर फेंकिए या ऊपर से छोड़िए, दोनों केस में जी की वैल्यू किधर लगती है, नीचे लगती है। जी किधर खींचेगा, इसको नीचे, और इसको भी किधर खींचेगा, नीचे ना। अब दोनों में से एक को क्या मानना है बताइए, ऑब्जर्वर। तो एक को ऑब्जर्वर मान लीजिए, चलिए इसको ऑब्जर्वर मान लिया, इसको क्या मान लिया, ऑब्जर्वर। ध्यान से सुनिएगा, अब ऑब्जर्वर की सारी चीजें कैसी लग जाएगी, पलट करके। तो ये जी किधर है, नीचे, तो ये पलट के लगेगा किधर, किधर लगेगा, ऊपर जी लग जाएगा ना। अच्छा ये वेलोसिटी किधर है बताइए, ऊपर, तो पलट के किधर लग जाएगी, पलट के किधर लग जाएगी, नीचे, और कितना 16 मीटर पर सेकंड। अच्छा जी ऊपर और जी नीचे, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल ना। तो रिलेटिव एक्सीलरेशन है ना ये जी, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0। अब क्या बच रहा है, वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना होगी बताइए, 2 और 16 कितना हो जाएगी, 18 ना। और टाइम आपसे पूछा है, अच्छा ये बताओ वेलोसिटी किस तरफ है, नीचे है या ऊपर है, किधर है, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ क्या लिया जाएगा, माइनस। अच्छा ये पार्टिकल दूरी किधर कवर कर रहा है, नीचे, तो नीचे दूरी कैसी ली जाएगी, माइनस, -54, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 से। बस आंसर हो गया, 3 सेकंड बाद मिल जाएगा। समझ आ रही ना बात, कर लीजिए इसको।
लिख चुके कि नहीं है? अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और है, उसको अभी आगे मैं कराऊंगा, ठीक है? हेडिंग डालिएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। सबसे पहली बात, जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक है। ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए। अब अगली बात सुनिएगा, अगर आपको ऐसे दिया हुआ है dx ना, तो इसका मतलब ये होता है इंटीग्रेशन 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 विथ रिस्पेक्ट टू x क्या कहलाएगा? इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x कहलाएगा, ये चीज क्लियर है। और अगर ऐसे लिखा हुआ है dt, तो इसका मतलब क्या होगा? इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t कहलाएगा, ठीक है। इसको लिखिए, फिर आगे बताता हूं मैं कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, और ये किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में, और ये किसके रिस्पेक्ट में है? t के रिस्पेक्ट, ठीक है। यहां तक हो गया। अब आप देखिएगा, अगर इसका आंसर लिखना हो, इंटीग्रेशन dx का आंसर लिखना हो, ठीक है, तो dx कितने के बराबर होगा? इसका इंटीग्रेशन x प्लस सी के बराबर होगा। समझ आ रही ना? और इसका आंसर कितना होगा बताइए आप देख करके? t प्लस सी क्या है? एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कोई गिनती, 3 4 5 6 7 8 10 12 कुछ भी ऐसा। समझ आ रही ना बात? ऐसे ही इंटीग्रेशन जो होता है ये किसका है? साइन एक्स का। साइन एक्स का किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक चीज आप समझिएगा, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा? माइनस कॉस एक्स। कितना होगा? माइनस कॉस एक्स। और बाद में प्लस में क्या लगा दोगे आप? सी लगा दो। समझ आ रही ना? ऐसे ही इंटीग्रेशन कॉस, ये आपको दोनों रटने पड़ेंगे। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स प्लस सी। समझ आई बात? साइन एक्स प्लस सी होगा। अब एक देखिएगा जो आपको सीखने वाला है, ध्यान से समझिएगा। अगर यहीं पे ऐसे इंटीग्रेशन लिखा होता और कॉस 3x का करना होता, और किसके रिस्पेक्ट में करना होता? x के रिस्पेक्ट में। समझ आ रहे? तो इसका आंसर जानते हैं कितना होता? कॉस का कितना होता है? कॉस x का साइन x, तो साइन 3x ना। लेकिन एक चीज और आती, अच्छा यहां पे एक चीज हमने देखोगे अगर ध्यान से, x के साथ यहां पे क्या लिखा हुआ है? अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब कितना लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। यहां भी x के साथ कितना लिखा हुआ है? 1। यहां पे x के साथ कितना लगा हुआ है? 3। समझ आ रही ना? तो यहां पे अगर डिवाइड बाई 1 लिखते कोई फर्क पड़ता? लेकिन यहां पे पड़ेगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। अच्छा ऐसे ही आप बताइए इसका अब आंसर आप तेजी से बोलिएगा। साइन 5x का x के रिस्पेक्ट में बताइए कितना आएगा? साइन का माइनस कॉस 5x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 5 प्लस, कर ले जाओगे ना? अच्छा यही जब डिफरेंशिएशन होता था तो 5 या 3 डिवाइड में जो है ना वो किस में आता था? मल्टीप्लाई में आता। इसीलिए मैंने बोला डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन। समझ आ रही ना? कर लीजिए इसको।
एक क्वेश्चन और कराते हैं, इसको इरेज कर दें। देखो इंटीग्रेशन 3x² प्लस 4x³ और यहाँ पे dx होता, ऐसे दिया होता। समझ आ रही ना बात? तो सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ लेंगे। देखो तोड़ना मतलब मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। अब जिसको जिसको पता होगा ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन है, फिर कितना है 3x², फिर इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? dx के साथ ना। और बीच में क्या चीज लगी हुई है? प्लस, प्लस लगा लोगे। फिर क्या चीज है? इंटीग्रेशन 4x³ x³ और क्या हो जाएगा? dx। मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसके बाद इंटीग्रेट करना है। 3 बाहर आ जाएगा, 3 कांस्टेंट है। और इंटीग्रेशन का तरीका क्या होगा? जो पावर है ना उसमें एक ऐड करोगे, तो एक ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 3। और यही पावर कहां पे लिख लोगे? नीचे। ये हो गया इंटीग्रेशन। और प्लस क्या आएगा? c आएगा। और c1 आएगा, पहले का किया, प्लस इसका करोगे तो क्या चीज बाहर आएगी बताइए? यहां पे क्या चीज बाहर आएगी? 4। x³ का कितना हो जाएगा? x की पावर 4 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 4। और यहां पे प्लस कितना आ जाएगा? c2 ना। अब ये 3 क्या हो जाएगा? और 4 से 4 तो ये कितना आएगा? x की पावर 3 प्लस ये x की पावर कितना? 4 और c1 प्लस c2 दोनों कांस्टेंट है, दोनों को ऐड करोगे, मान लेते हैं कितना आएगा? c। बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना बात? एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, आप करिएगा। इसको करिए, कितना आएगा? x² प्लस 3x प्लस c ना। हाँ सही है। देखो इसको कैसे करोगे? पहले मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा? 2x और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? dx प्लस इंटीग्रेशन और 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? dx। यहाँ तक कर ले जाओगे। अब अगला स्टेप देखिए, 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है। x का कितना होगा बताइए? x² बाई 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस c1। यहाँ तक हो गया? प्लस अच्छा 3 बाहर आ जाएगा और dx का मैंने सिखाया है। dx का क्या होता है? dx का क्या होता है? इंटीग्रेशन x और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? c2। अच्छा ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, x² प्लस 3x और c1 और c2 मिला करके कितना हो जाएगा? c। बस आंसर हो गया। कर ले जाओगे। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, आप इसको करिएगा। x³ -1 डिवाइड बाई x² dx। इसको करिए। हाँ ऐसे ही, पहले डिवाइड करना पड़ेगा। पहले देखो इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड कैसे कर लोगे? इक्वल टू x³ डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? x² ना। और फिर बीच में क्या है? माइनस, माइनस यहाँ पे माइनस लग जाएगा, फिर कितना है? 1 डिवाइड बाई x² ना।
ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या चीज़ है, dx। अच्छा, एक्स स्क्वायर से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, कितना बचेगा, x, और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस, और कितना बचेगा 1/x²। एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर -2, और ये क्या हो जाएगा, dx ना। अब इसको आगे सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, x dx, और बीच में क्या चीज़ है, माइनस, कितना हो जाएगा, x की पावर -2 और क्या हो जाएगा, dx। अब इसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, x का कितना होगा इंटीग्रेशन, x की पावर में एक ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई कितना, 2 माइनस, अच्छा प्लस C1 लगेगा ना, C1 माइनस x की पावर -2 में एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगा ना, एक जोड़ोगे, और यही पावर नीचे आ जाएगी -1, और प्लस क्या हो जाएगा, C2। यहां तक क्लियर है। अब देखो कितना हो जाएगा, x²/2। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस ना। अब ऊपर क्या बचा है, x की पावर -1, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा ना, और C1 और C2 को ऐड करोगे तो कितना होगा, बस आंसर, ठीक है। हो गया, अगला करके बताना। वन डिवाइड बाई x³ का करके बताओ। करो इसको, x की पावर 3 है ना, ऊपर लेके चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर -3, और क्या हो जाएगा, dx। इसको सॉल्व करना है, x की पावर में एक क्या हो जाएगा, ऐड, तो एक ऐड करोगे -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2, और यही नीचे आ जाएगा -2 प्लस क्या हो जाएगा, c ना। और इसको सॉल्व करना चाहते हो, माइनस माइनस तो यहाँ पे लगा लिया। अच्छा, x की पावर -2 है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, +2, तो 2x की पावर 2 प्लस c, बस आंसर हो गया। समझ आया, कहाँ पे, देखो यहां तक क्लियर है, x की पावर -3 में एक ऐड करोगे -2 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, -2 और प्लस c। अब देखो ये -2 है ना, -2 तो अभी भी लिखा हुआ है -2 ना। अब x की पावर -2 को नीचे ले आओ, x की पावर +2 है, बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे। अब एक करके बताइए आप, इसको हटाएं, ये वाला करके बताइए। अभी देखो इसका आंसर क्या आएगा, उल्टा सीधा, इसका बताइए कितना है, कितना आएगा, log x। देखो इसको अगर सॉल्व करोगे ना, इसको अगर सॉल्व करोगे, x की पावर -1 हो जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा, -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx ना। अब इंटीग्रेशन में एक क्या करोगे आप, पावर में ऐड, तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 0, x की पावर कितना हो जाएगा, 0, और नीचे क्या आ जाएगा, 0, तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम कर नहीं सकते, जब ऐसा होगा तो यहाँ पे कितना होगा, log x के बराबर होगा प्लस c। समझ आ रही ना बात। तो एक बात मैं आपको बताऊं, एक मिनट ध्यान से सुनिए, अगर x की पावर 1 है ना, तब ऐसे नहीं कर सकते। अगर x की पावर 1 छोड़ करके कोई भी पावर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो जैसे इसको किया। लेकिन अगर x की पावर कितना है, 1 है, तब नहीं कर सकते। तब कितने के बराबर होगा, log x प्लस c। इसको रट लीजिएगा, ठीक। एक क्वेश्चन इसको करिएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, x की पावर 2/3
प्लस 1, इसका करना है इंटीग्रेशन। करके बताइए क्या होगा। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 2/3 और dx प्लस ये कितना है 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करिए, पावर में एक क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 1 और यही पावर कहाँ पे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी 2/3 प्लस 1 ना। पावर में एक क्या कर दोगे ऐड और पावर कहाँ पे आ जाएगी नीचे, यहां तक हो गया। प्लस dx का कितना होगा, dx का इंटीग्रेशन x और सीधा मैं c लिख लेता हूं, c1 प्लस c2 करोगे c आएगा। नहीं समझ आई बात। अब पावर ऐड करिए, ये कितना होगा, बचपने में आपने पढ़ा होगा, ये कितना होगा 3 1 जा 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5/3, कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 2 5/3 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5/3। तो डिवाइड बाई 3 लिखने से बेहतर है ऊपर लिख लो ना। तो 5/3 हो गया और x की पावर भी कितना हो जाएगा 5/3 प्लस x प्लस c, बस आंसर हो गया। समझ आया। हो गया कि नहीं। एक और इंटीग्रेशन देखते हैं। देखो एक्सपोनेंशियल का अगर e की पावर -5x है और इसका इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में ना, किसके रिस्पेक्ट में करना है x के, तो ये जो जिसका इंटीग्रेशन करना उसको पहले पूरा पूरा लिख लो। e की पावर कितना हो जाएगा -5x, पूरा लिख लिया ना, e की पावर -5x को पूरा लिख लो और पूरा लिखने के बाद अब जो x के साथ लगा हुआ कांस्टेंट है उसको कहां पे ले आएंगे, नीचे ले आएंगे प्लस c, बस आंसर हो जाए। समझ पाए। अच्छा डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, ये पूरा पूरा लिखते थे और ये जो x के साथ लगा होता था वो किस में आता था, मल्टीप्लाई में, इसमें किस में आएगा डिवाइड। अच्छा इसको करके बताइए, e की पावर 4x और dx, इसका आंसर तेजी से बोलिए कितना आएगा, e की पावर 4x डिवाइड बाई कितना 4 प्लस, बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना, इसको कर लीजिए। समझ आया कि नहीं है। इसमें जो e की पावर, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसको एक बार पूरा पूरा सेम टू सेम लिख लीजिए और जो x के साथ लगा हो उसको नीचे ले आइए। हाँ तो -5 लगा है ना नीचे, बस ठीक है। अगला क्वेश्चन आप करके बताइएगा, x की पावर 1/3 प्लस 2 e की पावर -3 x प्लस 1 डिवाइड बाई x और इसका करना है इंटीग्रल। बताइए इस बार क्या आएगा। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/3 और कितना हो जाएगा dx ना, फिर उसके बाद बीच में क्या आ जाएगा प्लस, बीच में क्या आ जाएगा प्लस और 2 e की पावर -3x और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx प्लस 1 डिवाइड बाई x dx। मल्टीप्लाई कर लिया, यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा x की पावर 1/3 का बताइए कितना होगा, x की पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 2 तो ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट है
ई की पावर -3x, और ये क्या चीज नीचे आ जाएगी -3 ना। अब इसका बताइए प्लस 1/x का करना है, तो कितना हो जाएगा 1/x का, अभी बताया था log x, और प्लस क्या आ जाएगा c ना। तो अब बताइए ये कितना आंसर आएगा, 3 1 जा 3 + 1 कितना हो जाएगा 4/3। तो x की पावर कितना हो जाएगा 4/3, और नीचे 4/3 लिखने से बेहतर है कहाँ लिख लो ऊपर, और ये माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर के, और ये कितना हो जाएगा 2/3 ई की पावर कितना -3x प्लस log x प्लस c। बस आंसर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं, कर लो इसको एक बार, सबका कॉम्बिनेशन दे दिया जितना पार्ट में पढ़ाया था, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताइएगा, इंटीग्रेशन, एक मिनट, एक क्वेश्चन बताइए, इंटीग्रेशन 0 का कितना होगा है, एक मिनट इधर बताइए आंसर, 0 का इंटीग्रेशन कितना आएगा। एक बात बताऊं, मैंने आपको पढ़ाया है, कोई कांस्टेंट हो, ये डिफरेंशिएशन, कोई कांस्टेंट हो 3, तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है चेंज। तो 3 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में चेंज हो सकता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा। तो मैंने आपको क्या आते ही बोला है कि डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है इंटीग्रेट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर 0 है तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा कांस्टेंट। बस समझ आई बात, 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। यहां तक क्लियर है। एक और बताइएगा, ठीक है, अगर यहां पे ऐसे दिया होता इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई 6 + 3x, ये दिया होता, इसको करना होता, तो एक चीज आप समझिए ध्यान से, यहां पे एक बात बताइएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, थोड़ा सा यहां पे मान लेते हैं हमारे पास इंटीग्रेशन करना है x का, तो कितना होता है बताइए, कितने के बराबर होता है ये इंटीग्रेशन, एक मिनट इधर देखो, ये इंटीग्रेशन कितने के बराबर होता है, कितने के बराबर log x के बराबर होता है ना। तो ये इंटीग्रेशन अगर log x के बराबर है, तो एक बात मुझे यहां पर बताइएगा, इसका क्या होगा, x की जगह पे क्या है 6 + 3x, तो ये कितना हो जाएगा log 6x + 3, 6 + 3x, ये हो जाएगा एकदम एज इट इज। x का कितना होता है 1/x का कितना होता है log x, ऐसे इसका कितना होगा log इतना ना। अब इसके बाद जानते हैं क्या बच रहा है, यहां पे जब x था तो x के साथ मल्टीप्लाई में कितना था 1, यहां पे x के साथ मल्टीप्लाई में कितना है 3, तो 3 किस में आ जाएगा डिवाइड में प्लस c। समझ आ रही ना। एक मुझे आप बताइएगा इसका आंसर, इसका आंसर मुझे बताइएगा, dx 5 - 2x, इसका आंसर बताइए जल्दी से कितना होगा, एक मिनट तेजी से बोलिए सब लोग, कितना होगा log 5 - 2x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा -2 + 3, बस आंसर हो जाएगा। समझ आ रही ना बात, इस तरह का इंटीग्रेशन आप कर ले जाओगे ना, ठीक। अभी तक हम पढ़ रहे थे विदाउट लिमिट, कैसा पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे कैसा विथ लिमिट। अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन विथ लिमिट, ठीक है।
ध्यान से सुनिएगा और यही काम आएगा। देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बॉक्स बना करके, जिसने पढ़ा है पिछली क्लास उसको तो समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका छूटा हुआ है वो खास करके ध्यान देगा। अगर क्वेश्चन वेलोसिटी से, अगर क्वेश्चन आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी या वेलोसिटी से एक्सीलरेशन पूछता है, तो आपको जो करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। और अगर उल्टा पूछता है, देखो अगर आपको ऐसे पूछा है इस डायरेक्शन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। अगर इस डायरेक्शन में पूछा है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। ये पहचान होती है ना। देखो ध्यान से, अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पूछा है तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी से एक्सीलरेशन पूछा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। अगर आपको क्या पूछा है? एक्सीलरेशन से क्या पूछा? वेलोसिटी, या वेलोसिटी से क्या पूछा? डिस्प्लेसमेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो आप पढ़िए क्वेश्चन, क्या चीज दिया हुआ है? वेलोसिटी दी हुई है। क्या चीज दी हुई है? वेलोसिटी। और पूछा क्या है? तो वेलोसिटी से क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट। तो उल्टा पूछा है ना, तो क्या करना है? इंटीग्रेशन। क्या करना है? इंटीग्रेशन। अब देखिए कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा यहाँ पे और एक चीज बता दूं मैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है dx बाई dt ना, और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है dv बाई dt। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम एक्सीलरेशन, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम वेलोसिटी होता है। समझ आ रहा है? तो आपको क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट। किससे पूछा है? वेलोसिटी से। तो ये बात श्योर हो गई, क्या करना है आपको? इंटीग्रेशन। तो अब v इज इक्वल टू लिख लीजिए, देखिए टी क्यूब प्लस कितना? 3। अच्छा v को क्या लिख सकते हो? एक क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा, v को आप क्या लिख सकते हो बताइए? dx बाई dt। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? इक्वल टू टी क्यूब प्लस 3। अच्छा dt को इधर लेके चले आइए, तो ये क्या हो जाएगा? dx, और ये क्या हो जाएगा? टी क्यूब प्लस 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? dt। अब आप देखिए, दो चीजों की लिमिट चाहिए। किसकी किसकी लिमिट चाहिए? वो चीज आप ध्यान से देखिएगा, एक dt की चाहिए और एक dx की चाहिए ना। अब यहाँ पे क्या लगा दोगे? इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में एक तरफ टाइम की लिमिट चाहिए और एक तरफ डिस्प्लेसमेंट की लिमिट। तो ध्यान से सुनिएगा, टाइम दिया हुआ है कितना सेकंड? 1 सेकंड। तो टाइम जब 1 सेकंड होगा, कितना होगा? 1 सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? s1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? s1। और जब टाइम दूसरा कितना दिया हुआ है? 3 सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? s2 हो जाएगा ना। अब आप देखिए कौन ऐसा है जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता? dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x, और लिमिट कहां से कहां तक? s1 से कहां तक? s2। लिख दिया यहां तक। अब इसके बाद देखिए, इसको आप पहले एक काम करिए ना, इसको तोड़ लीजिए। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? इसको तोड़ोगे तो 1 से कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? t कितना हो जाएगा? टी क्यूब, और कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में? dt। बीच में क्या है? प्लस, और इंटीग्रेशन 1 से 3, और क्या हो जाएगा? 3 dt। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इंटीग्रेट करना है, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x, और लिमिट कहां से कहां तक? s1 से कहां तक? s2 इक्वल टू। अब देखो टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? बोलिए। टी क्यूब का कितना हो जाएगा? पावर में एक ऐड, टी की पावर 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 4, और लिमिट कहां से कहां तक? 1 से 3। यहां तक हो गया। फिर उसके बाद बीच में क्या है? प्लस, और 3 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या? dt। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t, और लिमिट कहां से कहां तक? 1 से 3। अब देखो पहले ऊपर वाली लिमिट रखोगे, ऊपर कितना है? s2, तो x की जगह पे कितना हो जाएगा? s2, और लोअर लिमिट लगाने से पहले एक नेचुरल माइनस आएगा। अब इस वाली लिमिट को लगाओगे तो क्या हो जाएगा? s1। यहां तक क्लियर? एक मिनट, क्या हुआ? यहां पे पहले ऊपर वाली लिमिट लगाओगे तो क्या हो जाएगा? s2, फिर उसके बाद माइनस लोअर लिमिट। अब ऐसे ही यहां पे करोगे। अच्छा 1 डिवाइड बाई 4 को बाहर कर लीजिए,
4 को बाहर कर लिया। अब यहाँ पे कितना बचा, t की पावर 4। पहले कौन सी लिमिट रखोगे, ऊपर वाली, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 4, फिर माइनस लगाओगे, फिर लोअर लिमिट कितना है 1, 1 की पावर कितना हो जाएगा 4 ना, फिर बीच में क्या है प्लस 3, पहले कौन सी लिमिट, ऊपर वाली 3, फिर बीच में क्या माइनस, फिर लोअर लिमिट 1। ये देखिए आंसर आ जाएगा। ये कितना आएगा बताइए थोड़ा सा, 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 81, कितना हो जाएगा 81, और 1 की पावर कुछ भी कर लो कितना रहता 1, तो 81 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 80, 80 डिवाइड बाई 4 कितना बचेगा 20, कितना बचेगा 20। समझ आ रही ना बात, क्लियर है ना, कितना हो जाएगा 20। अच्छा ये बताओ कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, तो आंसर कितना हो जाएगा 26। बस आंसर हो गया, कर ले जाओगे ना, कर लो। लिमिट पहले कौन सी लगाओगे, ऊपर वाली, फिर उसके बाद माइनस लगा के नीचे वाली, ठीक है। और इसमें एक चीज का खाली ध्यान रखना है, लिमिट जब लगाते हो तो कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं होती, जैसे उसमें सी लिखते थे ना, अब सी लिखने की जरूरत नहीं। हो गया ना, अभी पूरा इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाऊंगा, अभी जब इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी ना तब और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कराऊंगा। अभी सिंपल वाले करा रहा हूँ, जो अच्छे वाले हैं वो ग्राफ के साथ कराएंगे, इसके साथ ग्राफ के साथ, ठीक है। अभी खाली हम आपको सिखा दे रहे हैं इंटीग्रेशन होता क्या, और इसलिए सिखा रहे हैं ताकि हम 1D की इक्वेशन समझ सकें। समझ आ रही ना बात? ये देखो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू दिया हुआ है ना, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, और क्या पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है बताइए, एक्सीलरेशन दे करके वेलोसिटी पूछे तो समझ जाना किसका क्वेश्चन है, किसका है इंटीग्रेशन का, किसका है इंटीग्रेशन। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1। अच्छा a की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, dv बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। अच्छा dt को इधर कर लो तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा dt। अब लिमिट किसकी चाहिए आपको, इधर किसकी चाहिए dt की, टाइम की, और इधर किसकी चाहिए वेलोसिटी की। तो आपको टाइम की लिमिट दी हुई है कितना सेकंड, 2 सेकंड। जब टाइम 2 सेकंड होगा तो वेलोसिटी कितना होगा v1, और जब टाइम कितना होगा 4 सेकंड तो वेलोसिटी कितना होगी v2। अब निकाल करके बताइए पिछले जैसा है, ठीक है, और मैच कराइएगा आप, ठीक।
इतना आ रहा है आंसर? देखो यहाँ से टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, टी क्यूब डिवाइड बाई 3, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4, और इसका डी टी का क्या हो जाएगा, टी 2 से 4। अब पहले ऊपर वाली लिमिट रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 बाहर कर लो, पहले ऊपर वाली लिमिट 4 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, फिर उसके बाद ऊपर वाली लिमिट 4 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 की पावर 3 64, और ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 8, 64 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 56, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 3, प्लस ये कितना हो जाएगा, 2, इसको सॉल्व करो, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6, और 6 प्लस 56 कितना हो जाएगा, 62 ना, कितना हो जाएगा, 62 डिवाइड बाई 3, बस आंसर हो जाएगा। सबने कॉपी तो नहीं कर लिया? करो, खुद से प्रैक्टिस करो, हो जाएगा ना। अब देखो अगला क्वेश्चन नीट का है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन, इसको हर कोई ट्राई करेगा और आंसर देगा। कर लिए हो इस क्वेश्चन को, कर लिए हो ना, है क्या हुआ, हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये नीट का क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी, और पूछा क्या है, क्या पूछा है, डिस्टेंस, क्या पूछा है, डिस्टेंस, तो वेलोसिटी से डिस्टेंस पूछा है, इसका मतलब क्या करना है, इंटीग्रेशन, जो पहला वाला क्वेश्चन करा है वो उसी तरीके से करो, देखो कितना आंसर आता है, करो ट्राई, ओए विशाल करो, नींद आ रही क्या है, ऐसे 80 प्लस डी टी स्क्वायर, ए को वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो आप, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 प्लस बी टी स्क्वायर, इसको इधर लेके चले जाओ तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 प्लस बी टी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डी टी, और इंटीग्रेशन, ठीक, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 80 डी टी, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट कहाँ से कहाँ तक दी हुई है, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, तो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, प्लस कितना हो जाएगा, बी टी स्क्वायर डी टी, लिमिट 1 सेकेंड से 2 सेकेंड। अब तो कर ले जाओगे मेरे ख्याल से, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x1, यहाँ पे कितना, x2, ठीक है, ट्राई करो, कितना आएगा आंसर, खुद से ट्राई करो, बोर्ड से नहीं, ठीक है। यही आ रहा है, ये नीट का क्वेश्चन है, देखो कुछ करना नहीं था, ए को बाहर लेते और टी का क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर बाई 2 हो जाता ना, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2, फिर बी बाहर आ जाता, टी स्क्वायर का कितना हो जाता, टी की पावर 3 और डिवाइड बाई 3, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2। अब इसके बाद क्या करते, 2 को बाहर ले लेते तो कितना हो जाता, a बाई 2, पहले ऊपर वाली लिमिट रखते 2 की पावर 2, और फिर माइनस लगाते, लोअर लिमिट रखते तो 1 की पावर 2 हो जाता, फिर प्लस ये 3 बाहर कर लीजिए, b बाई 3 हो जाएगा, पहले ऊपर वाली लिमिट 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3, और फिर उसके बाद माइनस 1 की पावर कितना हो जाएगा, 3,
2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, और ऐसे ही यहाँ पे 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7, बस आंसर आ जाएगा। इतना आसान नीट का क्वेश्चन था। कांस्टेंट एक्सीलरेशन इक्वेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन इक्वेशन, ठीक है। कांस्टेंट शॉर्टकट लिखा है बस, ठीक समझ जाना आप। कांस्टेंट ऐसा ना समझिएगा स्पेलिंग नहीं आती, ठीक है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन इक्वेशन, ठीक। तो ये क्या होती है कांस्टेंट एक्सीलरेशन इक्वेशन, वो समझते हैं। अच्छा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन इक्वेशन पढ़नी है ना, सबसे पहली पढ़ते हैं। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, अभी लिखा था बोर्ड पे dv बाई dt ना, dv बाई dt। बहुत ही केयरफुली समझिएगा ताकि आपको मीनिंग समझ आए कि वो इक्वेशंस पढ़ने का मकसद क्या है, और उस पर कल के क्लास में मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा ज़बरदस्त बनता हुआ, समझ आ रही है ना। तो इसको बढ़िया से आप समझिएगा, ऐसे ही नहीं करा रहा हूँ। अच्छा, dt को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू a dt ना। अब आप देखिए, अगर इसको इंटीग्रेट कर, इक्वेशन कौन सी पढ़नी है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अब आप देखिए यहाँ पे 2 की लिमिट चाहिए, एक किसकी चाहिए टाइम, और एक किसकी चाहिए वेलोसिटी की। किसकी चाहिए, टाइम और वेलोसिटी की चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, मान लेते हैं एक साइकिल है, एक साइकिल है यहाँ पर, और ये चल करके यहाँ पे पहुँच जाती है। तो एक बात बताओ, जब कोई चीज़ चलना शुरू करती है तो टाइम क्या होता है 0, और जब कोई चल करके किसी टाइम पहुंचती है आगे तो t इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, t कहलाएगा किसी टाइम t पे। अच्छा ये बताओ, जब टाइम 0 होगा तो वेलोसिटी क्या कहलाएगी, जब टाइम 0 होगा तो उस वक्त चलना शुरुआत किया है ना, तो चलना शुरुआत किया है तो उस वेलोसिटी का नाम होता है इनिशियल वेलोसिटी u। क्या नाम होता है, इनिशियल वेलोसिटी u। अच्छा जब टाइम t हो जाएगा तो उसका नाम क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी v। क्या नाम होगा, फाइनल वेलोसिटी v कहलाएगी। अब आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मुझे टाइम की लिमिट चाहिए थी, किसकी लिमिट चाहिए थी, टाइम की। तो टाइम की लिमिट का, जब टाइम की वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पे वेलोसिटी की लिमिट कितना है u ना, और जब टाइम की लिमिट कितना है t, तो वेलोसिटी कितना है बताइए, वेलोसिटी कितना है v। अब आप ध्यान से सुनिएगा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन इक्वेशन बोला है ना, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन मतलब a किधर आ जाएगा, बाहर। अगर कांस्टेंट ना होता पता कैसे चलेगा, ध्यान से देखिएगा। अगर a इज इक्वल टू ऐसे दिया हुआ है t प्लस 1, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट या वेरिएबल, वेरिएबल, क्योंकि टाइम की वैल्यू चेंज होती है, टाइम की वैल्यू क्या होती है चेंज, तो टाइम चेंज होगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा, चेंज होगा। तो ये किसकी इक्वेशन है, वेरिएबल की। अच्छा अगर ऐसे दिया होता 2, तब क्या होता, तो ये जो इक्वेशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो ऐसे एक्सीलरेशन के लिए है, ना कि ऐसे 2 प्लस t वाले के लिए नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल। अच्छा जब वेरिएबल एक्सीलरेशन से वेलोसिटी पूछेगा, तो अभी मैंने क्वेश्चन कराया, पलट के देखिए, दूसरा क्वेश्चन यही है, दूसरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन का दूसरा क्वेश्चन। एक्सीलरेशन के सामने t लिखा है कि नहीं, t है ना, तो वो किसका कॉन्सेप्ट था, वेरिएबल। तो वेरिएबल वाला कैसे सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन से। अच्छा कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा तो एक इधर आ जाएगा बाहर, बचेगा क्या dt, dt का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा t, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t। अच्छा dv का इंटीग्रेशन क्या होगा v, लिमिट कहां से कहां तक बताइए, u से कितना v। पहले कौन सी लिमिट रखोगे, ऊपर वाली, तो क्या हो जाएगा v, और फिर उसके बाद लोअर लिमिट लगाने से पहले क्या लगाओगे, माइनस v माइनस u, और ये कितना हो जाएगा a, और पहले ऊपर वाली लिमिट कितना हो जाएगा t माइनस कितना 0। अच्छा अब आप देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा, ये कितना हो जाएगा, यहां से देखिएगा v, अच्छा माइनस u को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस u, और प्लस ये कितना होगा
AT, यही इक्वेशन होती है ना। तो ये किसकी इक्वेशन है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के क्वेश्चन इस वाली इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। आपको इंटीग्रेशन से अगर जाओगे तो टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। और इंटीग्रेशन है किसके लिए? वेरिएबल एक्सीलरेशन। तो वेरिएबल एक्सीलरेशन का क्वेश्चन मैंने करा दिया। समझ आ रही ना बात? तो ये किसके लिए होती है इक्वेशन? कांस्टेंट। तो पहली इक्वेशन देख ली आपने, कर लीजिए इसको। हेलो जी, कौन इरफान? अच्छा, अभी मैं क्लास में हूँ। हैं? हाँ। लिख चुके आप? हैं? तो इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दूसरी भी निकालते हैं। दूसरी देखें। दूसरी कांस्टेंट एक्सीलरेशन की इक्वेशन देखिए। इसको इरेज करते हैं हम, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दूसरी वाली इक्वेशन जो है, अच्छा ये बताओ, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? v dt लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत? अच्छा, यहां पे लिमिट किसकी किसकी चाहिए? किसकी चाहिए? टाइम। और किसकी चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। किसकी चाहिए? टाइम। और किसकी? डिस्प्लेसमेंट की चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, v इज इक्वल टू यहां पे क्या आया है? v की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? u प्लस AT लिख सकते हो ना। और यहां पे क्या हो जाएगा? dt। और यहां पे क्या हो जाएगा? dx। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे हमें लिमिट चाहिए टाइम की, और यहां पे किसकी चाहिए? डिस्प्लेसमेंट की। तो जब टाइम जीरो है, जब टाइम कितना है? जीरो है। तो टाइम अगर जीरो है तो एक बात बताइए हमें, वेलोसिटी तो u होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। मान लेते हैं कहां से चलना शुरू किया है? जीरो से। कहां से चलना शुरू किया? जीरो से। और जब टाइम t होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना मान लेते हैं? s। कितना मान लेते हैं? s। यहां तक क्लियर है? अब देखो टाइम की लिमिट पता है कि नहीं? जब टाइम कितना है? जीरो। टाइम कितना है? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। और जब टाइम कितना है? t, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? s। जब टाइम t, डिस्प्लेसमेंट s। अच्छा, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए? x। और लिमिट कहां से कहां तक? जीरो से s इज इक्वल टू, अच्छा इसको मल्टीप्लाई अब सीधा कर सकते हो कि नहीं, या मल्टीप्लाई करके करोगे? है, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जीरो से कितना हो जाएगा? ये s, और ये कितना रहेगा? dx। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? जीरो से t, और ये कितना हो जाएगा बताइए? u dt। और बीच में क्या है? प्लस। कहां से कहां तक? जीरो से t। और कितना हो जाएगा? AT dt हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब अगली चीज देखिएगा, यहां तक हो जाने के बाद इसको dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। और लिमिट कहां से कहां तक? जीरो से s इक्वल टू, यहां पे u है ना, u बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या? dt। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t। और लिमिट कहां से कहां तक? जीरो से t। बीच में क्या आएगा? प्लस। अच्छा, a कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो a किधर आ जाएगा? बाहर। t का कितना होगा? t स्क्वायर बाई 2। और लिमिट कहां से कहां तक? जीरो से t। अब आप देखो, पहले ऊपर वाली लिमिट रखोगे, लोअर लिमिट कितना है? जीरो, लगाने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू क्या हो जाएगा? u। पहले ऊपर वाली लिमिट रखोगे t, लोअर लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। प्लस ये कितना हो जाएगा बताइए? a डिवाइड बाई 2। और कितना हो जाएगा? ये ऊपर वाली लिमिट t स्क्वायर, और लोअर लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है अगर जीरो है। तो देखिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, यही तो पढ़ा रहा था मैं।
ये दूसरी किसकी है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन की इक्वेशन किस फॉर्म में? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के फॉर्म में। समझ आ रही ना बात? तो फिर मैं एक बार दोहरा रहा हूं, अगर वेरिएबल एक्सीलरेशन है तो किससे सॉल्व होगा? इंटीग्रेशन। अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो ये दो इक्वेशन जो अभी तक पढ़ाई है, एक और तीसरी भी होती है उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है? हो गया? तीसरी इक्वेशन देखिए, देखो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt ना। अच्छा, अगर किसी इक्वेशन में जिस चीज से आप मल्टीप्लाई करते हो उसी चीज से आप डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा? है अभी वही लिखा हुआ है dv बाई dt ना। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, इतनी चीज क्या कहलाएगी बताइए, पढ़ के बताओ क्या कहलाएगी? वेलोसिटी कहलाएगी। तो dx बाई dt क्या कहलाएगा? वेलोसिटी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? dv बाई dx ना। अच्छा इसको इधर लेके चले आओ, dx को इधर लेके चले आओ तो कितना हो जाएगा? a dx। और इसको यहीं रहने दो तो ये क्या हो जाएगा? v dv। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर इंटीग्रेट करोगे तो दो चीजों की लिमिट चाहिए, एक dx की और एक dv की। अच्छा एक बात बताओ, देखना ध्यान से, जब डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। तो वेलोसिटी कितना है बताइए? वेलोसिटी कितना है? u। और जब डिस्प्लेसमेंट कितना है? s। तो वेलोसिटी कितना है बताइए? v। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, v का इंटीग्रेशन क्या होगा? v स्क्वायर बाई 2। और लिमिट कहां से कहां तक? u से कहां तक? v तक। इक्वल टू a कांस्टेंट है, a किधर आ जाएगा? बाहर। a बाहर कर लो। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। और लिमिट कहां से कहां तक? 0 से s। अब अगला स्टेप सुनिएगा ध्यान से, यहां तक हो गया? अब पहले 1/2 को बाहर कर लीजिए, 1/2 को बाहर कर लिया, 1/2 बाहर आ गया। पहले कौन सी लिमिट रखोगे? ऊपर वाली। तो ऊपर वाली कितना हो जाएगा? v स्क्वायर। और लोअर लिमिट लगाने से पहले माइनस, और ये कितना हो जाएगा? u स्क्वायर। यहां तक हो गया? अब इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? ये कितना बचेगा? a। और पहले ऊपर वाली लिमिट s हो जाएगी और लोअर लिमिट 0 है, लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा 2 को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2as। अच्छा यहां से इसको u स्क्वायर को इधर ले आइए, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u स्क्वायर प्लस, यही 3 इक्वेशन होती है ना। ये भी किसकी है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन की थर्ड इक्वेशन। आपको पता है मैंने डेरिवेशन नहीं कराया, मैंने इंटीग्रेशन आपको सिखाया ताकि आपको फील आ जाए कांस्टेंट एक्सीलरेशन का कैसे करते हैं और वेरिएबल एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन के क्वेश्चन बगैर इंटीग्रेशन किए हुए इन तीनों इक्वेशन का यूज करके कर सकते हो। और अगर वेरिएबल है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। तो आप एक्सीलरेशन जब ये क्वेश्चन दिया होगा उसमें देखिएगा एक्सीलरेशन वेरिएबल है या कांस्टेंट है, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा। समझ गए ना? डेरिवेशन मेरा पढ़ाने का मकसद नहीं है। आपको इसके ऊपर कल की क्लास में एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, ठीक है? अगर वेरिएबल एक्सीलरेशन का होगा तो कैसे इक्वेशन बदल जाएगी, ठीक है? एक बार तीनों इक्वेशन को रिवाइज कर लेते हैं और सबके बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद आज की क्लास कंप्लीट कल देखेंगे। कल क्या? मंडे को, ठीक है? ये तीनों इक्वेशन देख लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस AT। और दूसरी इक्वेशन क्या थी? s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन क्या थी? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ना। ये तीनों इक्वेशन किसके लिए है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए।
कांस्टेंट एक्सीलरेशन। समझ आ रही ना बात? और दूसरी बात, एक बार सारी चीजें हमारे साथ बोलिएगा। u क्या कहलाता है? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या कहलाता है? फाइनल वेलोसिटी। और a क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन। t क्या है? टाइम। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। बस बचा क्या है? खत्म। ठीक है, इतनी चीजें आई। u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट। बस ठीक है। बाकी क्या कहते हैं, एक फोर्थ इक्वेशन होती है, वो इससे बनती है, इस वाले से। वो कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही। थैंक यू।